अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज़ अचम तैयब है। आज के दिन की सबसे अहम डेवलपमेंट जो कि ईरान ने इसराइल पर रिटेलिएट करते हुए हमला कर दिया है। 280 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने इसराइल पर दागे हैं, जिनमें से 100 से ज़्यादा जो है वो पेनिट्रेट कर गए आयरन डोम को। ये आयरन डोम क्या है? आयरन डोम पे किसी दिन कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अभी तक समझने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि आयरन डोम उनका एक डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंदर कोई भी ड्रोन या नॉर्मल मिसाइल नहीं जा सकते। अब आयरन डोम वैसे तो बड़ा कमाल सिस्टम है, लेकिन उसको पेनिट्रेट करते हुए उससे ज़्यादा मिसाइल अंदर चले गए और उन्होंने तबाही मचा दी। इसराइली अवाम सड़कों पर निकल आई है और 48 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं और 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ईरान ने पिछले दिन के हमले के बाद उनके सुप्रीम कमांडर ने यह ऐलान किया था कि इसराइल को ये हिट एंड रन केस नहीं बनाने देंगे, हम इसका रिटेलिएशन में जवाब देंगे। और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में 280 से ज़्यादा मिसाइल दागे हैं और 7 मकामात को निशाना बनाया, जिनमें कौमी सलामती कौंसिल की बिल्डिंग और डिफेंस सिस्टम जो है, जहां पर उस मकाम का भी जिक्र किया जा रहा है। जवाबन इसराइल का ये कहना है कि हम हमले की शिद्दत अब बढ़ा देंगे। अब ईरान भी याद रखेगा। ईरान कह रहा है कि अब आपको पता चलेगा आपने किससे पंगा ले लिए है। हम फ़लस्तीन थोड़ा है ना, हम गज़ा थोड़े ही ना जिनको आप इजीली इन्वेड कर जाएंगे, हम आपको जवाब देंगे। तब ईरान पर हमला हुआ तो उससे पहले किसी ने भी इसराइल को नहीं रोका, ना अमेरिका ने रोका, ना किसी भी जो है पावर ने रोका। लेकिन अब सारे के सारे मैदान में कूद रहे हैं और ईरान को बात की जा रही है जी कि आप सब्र रखें, आप सब्र रखें, आप ये ना करें। लेकिन ईरान ने कहा है कि जी जिसकी पूरी की पूरी क़यादत मार दी जाए, जिसमें आर्मी चीफ हो, एयर चीफ हो, नेवी चीफ हो और बहुत सारे मजीद अफसरान हों, सारे के सारे बड़े अफसरान को मार दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, तो वो मुल्क कैसे खामोश बैठ सकता है? आपके घर के सरबराहान मार दिए जाएँ तो आप खामोश बैठेंगे? तो ये बात ईरान ने करते हुए सबको खामोश किया और शटअप कॉल दी और आज हमला कर दिया। अब यहाँ पर टेक्निकी पॉइंट ये है कि अगर इसराइल अब दोबारा हमला करता है ईरान पे, तो मशरिक़ वस्ता में वो जंग छिड़ने जा रही जिसको बहुत अरसे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अज्यूम किया जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि ऐसी कोई वार ना हो। अगर ये वार होती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर के चक्कर में, एक दूसरे का साथ देने के चक्कर में ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है। अब ईरान के इस हमले के बाद कैपेसिटी देख लेते हैं कि ईरान के पास कितने बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। तकरीबन 1500 से ज़ायद ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जो कि आयरन डोम सिस्टम को पेनिट्रेट करके इजराइल में तबाही मचा सकते हैं। जिसमें से सिर्फ 280 के करीब या 280 से कमो पेश जो है उन्होंने फायर किए हैं और उसमें से 100 से ज़्यादा ने पेनिट्रेट किया और तबाही मचाई है। इसराइल में इस टाइम कोहराम मचा हुआ है। ये वीडियोस आपको नज़र आ रही होंगी, मनाज़र आप देख रहे हैं। अभी मज़ीद जो है अमेरिका ने भी इसमें कोशिश की है ईरान को रोकने की। ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने अपना डिफेंस सिस्टम भी दिया है उनको कि आप इससे इनके मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और वो बाकायदा तौर पर आके बयानात भी दे रहे हैं कि हमने जी इसमें कामयाब कोशिश की है इसको रोकने की। लेकिन हकीकत ये है कि आपके सामने वीडियोस आ रही हैं, ये मनाज़र आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मिसाइल आपको आसमान में नज़र आ रहे हैं। तो ईरान पर हमला हुआ था तो किसी ने भी हेल्प नहीं की, किसी ने भी अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी कि आप इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकें। लेकिन यूएस मिलिट्री ने हेल्प की है इसराइल की कि आप इनके मिसाइल को इंटरसेप्ट करें और वो कहते हैं कि जी हम कामयाब भी हुए हैं, हमने सक्सेसफुली बहुत सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी किया है। अब बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर है, उसका कहना है कि जी आपने पॉपुलेटेड एरिया को निशाना बनाया। अब ये वो बंदा बात कर रहा है जो कि एक ज़ायनिस्ट है, जो कि एक जीनोसाइड करने वाला बंदा है। अब इस आपको पता है कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इसने कितने मासूम लोगों को शहीद किया है गज़ा में। तो ये वो बंदा बात कर रहा है जी आपने पॉपुलेटेड एरियाज़ को निशाना बनाया। ये इसका कहना है कि हम अपने पॉपुलेटेड एरियाज़ को निशाना नहीं बनने देंगे और हम आपसे बदला लेंगे। और अभी आप पहले तो आपको वेव दर वेव निशाना बनाया गया, अब आपको इतनी बड़ी वेव्स आएंगी कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। ईरान का इस मसले पर कहना है कि हम आपको फिर ये कहते हैं कि हिट एंड रन केस नहीं बनने देंगे, आपको पता लगेगा आपने किससे पंगा लिया है। इससे पहले अगर बताते जाएं बैकग्राउंड में, कुछ अर्सा पहले भी ईरान का दावा है कि उन्होंने तकरीबन 300 से ज़्यादा ड्रोन्स जो है इसराइल की तरफ भेजे थे, लेकिन आयरन डोम सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट कर दिया था। और वो वीडियोस मनाज़र आपने देखे होंगे कि आयरन डोम से जैसे ही उस हदूद में जाते हैं तो वो एक ऐसा उन्होंने यानी कि नेटवर्क जाल बिछाया हुआ है वेव्स का कि उन्होंने उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इस दफ़ा बैलिस्टिक मिसाइल के आगे आयरन डोम सिस्टम ना टिक सका और आखिर उसको पेनिट्रेट करते हुए मिसाइल एंटर कर गए। मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स आती हैं, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि ये जंग एक नया मोड़ ले चुकी हो सकता है कि इसराइल भी दोबारा अटैक कर चुका हो। अब इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।